एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं का इस वीडियो में आप देखेंगे गणित विषय में जो 8 ग्रेड के चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उससे संबंधित सभी प्रश्नों के हल को हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी पेन कॉपी लेकर के यहाँ वीडियो को पॉज कर करके आप इनके हलों को स्वयं भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इन्हें कहेंगे तो होल नंबर्स लिखेंगे, हम इसे होल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास में संख्याएं 1 2 3 4 5 ये संख्याएं दी गई हैं जिन्हें हम गिनती की संख्याएं कहते हैं, या इन गिनती की संख्याओं को जो 1 से लेकर 9 तक के अंकों से बनती है, यह गिनती की संख्याएं हमें प्राकृत संख्या कहनी होती है या नेचुरल नंबर हम इन्हें कहते हैं। ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कहा गया है 1776 का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती अर्थात पहले आने वाली संख्या को हम पूर्ववर्ती कहते हैं। अतः जो किसी संख्या के ठीक पहले आ रही हो उसे ज्ञात करने के लिए हमें -1 करना होता है। तो जैसे 1776 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वह संख्या मिलती है जो 1776 के पहले आती है, 1775। तो इस प्रकार की संख्याओं को या पूर्ववर्ती संख्याओं को हम इंग्लिश में प्रेडिसेसर्स बोलते हैं। इसलिए प्रेडिसेसर ऑफ 1776 इज 1775 होगा। अगले प्रश्न में संख्या 80,009 का हमें परवर्ती लिखना है। परवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर। सक्सेसर अर्थात ठीक आगे आने वाली संख्या या ठीक बाद में आने वाली संख्या। तो जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 2 1 का परवर्ती है अर्थात सक्सेसर है। तो इसलिए सक्सेसर हम 1 जोड़ करके प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 80,009 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमें 80,010 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 4 में ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो ऐसी प्राकृत संख्या 1 है जिसके पहले कोई संख्या नहीं आती है या इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, क्योंकि गिनती हमारी या काउंटिंग नंबर्स 1 से शुरू होते हैं या नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं। इसके पहले कोई संख्या नहीं आती है। तो अतः इसका सही आंसर 1 होना चाहिए। अगले हमसे कहा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या वह 0 होती है और सबसे बड़ी संख्या हम जितना चाहें वह लिख सकते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर हम देखें तो वह 9 हो सकती है, और इन संख्याओं से हम जितनी चाहे उतनी बड़ी से बड़ी संख्या चाहे जितने अंकों की हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या आप कोई भी अंक लिख सकते हैं। संख्या 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखना है। के बाद मतलब सक्सेसर ज्ञात करना है, अर्थात 1099 में अगर 1 जोड़े तो हमें 1100 मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1101, इसमें 1
प्लस करेंगे तो 1102 प्राप्त होगा। तो अगली 3 प्राकृत संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक अर्थात परिवर्ती जोड़ते चलते हैं या सक्सेसर जोड़ते चलते हैं। अगले प्रश्न में संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर 3 जो है 3 से हमें 4 की ओर बढ़ना है, तो 3 से 4 कदम अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें संख्या 7 प्राप्त होती है। संख्या 7 प्राप्त होती है। तो इसे हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 8 में हमसे कहा गया है 6 - 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ध्यान रखना है कि घटाते समय हमें संख्या रेखा के बाईं ओर चलना है। अर्थात हमने 6 से शुरू किया और वहाँ से 1 घटाते हुए हम 4 बार -1 करते हुए 2 पर पहुँचते हैं। तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 × 2 का मल्टीप्लाई हमें संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें कि यहाँ से शुरू से हम 4 तक आए तो एक बार हो गया, दूसरी बार फिर 4 से 4 बढ़ेंगे तो चूँकि हम 2 टाइम्स हमें चलना है तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 × 2 किया तो 4 में +2 किया तो 6 और फिर +2 किया तो 8। इस तरह से 8 आ सकता है। या दूसरा तरीका 4 एक बार और फिर 4 दूसरी बार अगर हम बढ़ें तो भी 8 आएगा। अगले प्रश्न क्रमांक 10 में हमसे कहा गया है कि 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो 42 से लेकर 57 के बीच में अगर हम संख्याओं को लिखते हैं तो यहाँ पर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59 इस तरह से कुल 14 पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें।